wrestlers now seem to be claiming, क्योंकि पहले ये बताया जा रहा था जब कई अन्य जो पॉलिटिकल पार्टी के नेता थे जो मंच पे आना चाहते थे, जो वो कह रहे थे कि हम वो रेसलर्स के साथ खड़े हुए हैं, उस वक्त जब ये पिछली बार सर्दियों के वक्त जब ये रेसलर्स ने प्रोटेस्ट करी थी जंतर मंतर पे, उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने सीधे तौर पे अनाउंस करा था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता हमारे साथ ना जुड़े और हम इसे पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अब बदलाव देखा जा रहा है अगर हम देखें रेसलर्स के प्रोटेस्ट के बारे में, क्योंकि अब वो खुलेआम से उनको इनवाइट कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर उनका मुद्दा अगर सीरियसली लिया जाएगा तो फिर पॉलिटिशियंस की मदद से ही लिया जाएगा। बट इट वाज अर्लियर बैक इन January when the sports ministry had already given them a written assurance to the wrestlers and had agreed for the demand to remove Brij Bhushan from his post. However, the wrestlers were not satisfied with the assurances of the minister back in that time. Let's show you exactly what the wrestlers are now demanding. और 2 दिन हो गए हैं, अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई है। हमारी 7 लड़कियों ने कंप्लेंट की थी, जिसमें से एक लड़की माइनर है, पॉक्सो केस बनता है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, ना FIR दर्ज हुई। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी जो FIR हो और अक्यूज्ड को जो है वो जो जेन्युइन सजा है वो मिले। देखिए, अगर कोई महिला खिलाड़ी आगे आ रही है और हम उनके साथ नहीं खड़े होंगे तो और कौन खड़ा होगा? जब तक इन खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिल जाता, हम कदम से कदम मिला के इनके पीछे खड़े हैं। हमने 2 दिन पहले कंप्लेन दर्ज कराई है दिल्ली पुलिस में। उन्होंने हमारी FIR के हमने बोला था कि, तो उन्होंने हमारी अब तक FIR दर्ज ही नहीं की है। वहाँ से उन्होंने ओवरसाइट कमेटी बनाई थी और उन्होंने भरोसा दिलाया था कि हम वहाँ पे ओवरसाइट कमेटी में था कि भी हम आपको न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। और हमें ये भी नहीं पता कि अभी तक उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की है नहीं की है। देश के खिलाड़ी बोल रहे हैं कि हमारे साथ में हरासमेंट हुआ है, FIR लॉन्च होनी चाहिए और जो अक्यूज है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इधर ही सोएंगे जी, इधर ही खाएंगे, जितना हो सकता है हम इधर ही रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। ना तो कमेटी के लोग हमें कोई जवाब दे रहे हैं, ना खेल मंत्रालय से हमें कोई भी जवाब मिला है। Well, wading into the controversy, the Congress party is now being questioning, asking where is this minister and why no FIR has been lodged against him. Meanwhile, the BJP has been saying that this government has boosted the self-confidence of the sportsperson and the accused will be arrested after the committee report that will be submitted in due time. In fact, they have also alleged, if we talk about the DCW, alleging that the police is misbehaving with them and not allowing the other wrestlers to join in. They have been saying that there is no access to food and water. और बताया जा रहा है कल पुलिस की तरफ से जो स्टेटमेंट इशू हुई है, उन्होंने कहा है कि वो कंप्लेन भी रजिस्टर करेंगे अगर उनके पास कोई सबूत हो, कोई एविडेंस हो। Meanwhile, the DCW also issuing a notice to the Delhi police for failing to register in FIR. हमने देखा है कि ये सबसे पहली मांग रही है, जहां तक जो रेसलर्स है जो अभी भी बोल रहे हैं कि वो मजबूर है, देर रात तक अभी बताया जा रहा है कि वो प्रोटेस्ट अपनी जारी रखी थी। अभी भी वहां जंतर मंतर में कुछ जो रेसलर्स है वो बैठे हुए हैं और उनकी एक ही मांग है कि सबसे पहले तुरंत दिल्ली पुलिस की तरफ से इस केस में FIR रजिस्टर की जाए। देखिएगा, ये कहना कार्रवाई नहीं हो रही है, मुझे लगता है ये पहली सरकार है जिन्होंने खेल जगत में रहने वाले सभी खिलाड़ियों का आत्मबल भी बढ़ाया है, उनके जो आवश्यकता होती है। इस कारण से आज वुमेन्स महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा अवार्ड भी जीत कर आ रही हैं, खिलाड़ी भी आगे बढ़ रहे हैं। रहा उनकी समस्याओं का रहा, उसके लिए एक कमेटी नियुक्त की गई थी, ऐसा मुझे जानकारी में है। कमेटी की रिपोर्ट आएगी और रिपोर्ट आने के बाद में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। 2 दिन हो गए और अभी तक दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कोई FIR दर्ज नहीं करी है। लड़कियों ने हमें बताया कि जब उन्होंने दिल्ली पुलिस से जानने की कोशिश की कि FIR क्यों नहीं करी और होगी भी या नहीं, तो दिल्ली पुलिस ने बोल दिया कि बाद में देखेंगे। ये जो WFI का प्रेसिडेंट है, क्या ये सच में कानून के ऊपर है? दिल्ली पुलिस ने अभी तक FIR क्यों नहीं करी और इस आदमी को अब तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? मैंने नोटिस इशू किया है दिल्ली पुलिस को। मैं चाहती हूं कि जल्द से जल्द FIR हो, ये आदमी अरेस्ट हो, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और एक्शन लिया जाए। Well, even earlier, the man in the eye of the storm is Brij Bhushan, who has alleged political conspiracy against him. And we also confronted him directly over the current allegations that have been leveled against him and the demand of the wrestlers to be initiated, the action to be initiated against him. Let's listen into his response. आपका अरेस्ट होना चाहिए सर, कंप्लेंट भी उन्होंने फाइल की है। आप इस पे कोई अगर कुछ कहना चाहें। अभी हमें जानकारी नहीं है।
आपका अरेस्ट होना चाहिए सर, कंप्लेंट भी उन्होंने फाइल की है। आप इस पे कोई अगर कुछ कहना चाहें। अभी हमें जानकारी नहीं है। चलिए, यहाँ पे बृजभूषण कह रहे हैं कि उन्हें कोई जानकारी ली है, लेकिन उनके पास खिलाफ अगर कोई एक्शन अगर लिया जाएगा वो दिल्ली पुलिस की तरफ से है। क्योंकि आकांक्षा हमारे साथ फिलहाल लाइव जुड़ी है जंतर मंतर से। बताया जा रहा है आकांक्षा पूरी रात प्रोटेस्ट धरने पे बैठे रहे हैं वहां पे रेसलर्स। वेल मैं सबसे पहले आपको विजुअल्स दिखा दूं यहाँ पे। एज यू कैन सी दिस इज जंतर मंतर एंड these top wrestlers of the country have been protesting. This is day 2 of their protest. They've after 3 months they have resumed their protest here. This time around they're not seeking the resignation of Brijbhushan Sharan. What they're asking is for him to be arrested, for FIR to be registered, and most importantly the report of the oversight committee that was formed to look into the allegations of sexual harassment and criminal intimidation to be made public. So these are few of the demands. In your frame you can see that that Sakshi Malik is present and so is Vinesh Fogart, and they said that they will eat here and sleep here until they get justice, until Brijbhushan Sharan is arrested and FIR is registered against him. The contents of the oversight committee's report is also made public. So these are few of their demands. Currently they're sitting here, they slept here last night, and they are saying that they will not budge until the justice is served to them. Secondly, this time around, another thing that they have said is that they are open to any political party joining their protest. They don't want it to become a political protest, but they want support from other political parties. They also mentioned that it was their huge mistake that they made last time by not allowing political parties to lend their support. Remember, we were reporting from Jantar Mantar in January when here CPIM leader Brinda Karat tried to enter the protest site, but she was stopped by the top wrestlers, saying that this is not a political protest. But this time around, the tables have turned. They have said that they are now open to political parties joining this protest. Let me again show you the visuals. In the frame, you can see Sakshi Malik and also Vinesh Fogart. And they are saying that they will not budge. They will continue to protest here today, and they specifically want FIR to be registered against Brijbhushan Sharan, him to be arrested, and also oversight committee's report to be made public. Fourthly, they are saying that nobody from the sports ministry or from the committee is speaking to them. They have not been taking their calls. So after all these 4 demands are met and sports ministry speaks to them, FIR is registered and also Brijbhushan Sharan is arrested, will they budge from here? Absolutely. So overnight protests that have been continuing even this morning. Akansha will try once again to speak directly to those protesting wrestlers there, and if there is any communication that has happened with them from the government side so far. For the moment, thank you very much, Akansha. We'll come back to you back after